आम आदमी पार्टी के पोस्टर बॉय और राज्यसभा में अपनी वाकपटुता के लिए मशहूर राघव चड्ढा के लिए बुरी खबर है। पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में उपनेता यानी डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया है। लेकिन चौंकाने वाली बात सिर्फ पद छीनना नहीं है, बल्कि पार्टी ने उनके बोलने के कोटे पर भी कैंची चला दी है। आखिर क्या हुआ कि पार्टी को अपने सबसे चर्चित चेहरे के खिलाफ इतना सख्त रुख अपनाना पड़ा? सूत्र के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को राज्यसभा सचिवालय को एक आधिकारिक पत्र भेजा है। इस पत्र में साफ कहा गया है कि राघव चड्ढा अब सदन में पार्टी के डिप्टी लीडर नहीं रहेंगे। उनकी जगह पंजाब से सांसद अशोक मित्तल को नया उपनेता नियुक्त करने की तैयारी है। वर्तमान में राज्यसभा के आप के 10 सांसद हैं, जिनमें 7 पंजाब और 3 दिल्ली से हैं। खबर यही खत्म नहीं होती। पार्टी ने पत्र में एक और सख्त निर्देश दिया है कि राघव चड्ढा को सदन में बोलने के लिए पार्टी के निर्धारित कोटे से अब समय न दिया जाए। यानी अब संसद के मंच से राघव चड्ढा की वो दलीलें सुनाई नहीं देगी जो अक्सर वायरल हुआ करती थी। ये फैसला तब आया है जब राघव चड्ढा हाल के दिनों में जनता के मुद्दों पर बेहद सक्रिय थे। राघव चड्ढा ने हवाई अड्डों पर महंगी चाय कॉफी को लूट बताया था, टेलीकॉम कंपनियों द्वारा रात 12 बजे डेटा खत्म करने के खिलाफ आवाज उठाई थी, गरीबों से मिनिमम बैलेंस के नाम पर वसूली जाने वाली पेनल्टी का विरोध किया था, पैटर्निटी लीव और फ्लाइट देरी का मुआवजे की मांग उठाकर उन्होंने खूब वाहवाही बटोरी थी। क्यों लिया गया यह फैसला? सवाल उठता है कि इतने शानदार प्रदर्शन के बावजूद राघव चड्ढा को साइडलाइन क्यों किया जा रहा है? क्या ये पंजाब और दिल्ली की लॉबी के बीच कोई तालमेल का मसला है या फिर पार्टी के भीतर कोई नई अंदरूनी कलह जन्म ले चुकी है? फिलहाल पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक कारण स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन राजनीति के गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। राज्यसभा में राघव चड्ढा की आवाज का खामोश होना पार्टी के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदेह, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अशोक मित्तल की नई जिम्मेदारी ने आपकी रणनीति में एक नए बदलाव का संकेत जरूर दे दिया है। पार्टी में लीडर या डिप्टी लीडर जो भी राज्यसभा में या लोकसभा में रहते हैं, उनका बदलाव समय समय की प्रक्रिया जो के होता रहता है। राघव जी से पहले श्री एनडी गुप्ता जी डिप्टी लीडर थे, फिर वो बने, आज मैं बनाऊं, कल को कोई और आएगा। क्योंकि हमारी पार्टी एक जनतांत्रिक लोकतांत्रिक पार्टी है और वो अपने हर लोगों को समय समय पर ट्रेनिंग भी देना चाहती है और सभी की प्रतिभा को उभारने का प्रयत्न भी करती है। तो शायद इसी कड़ी में पार्टी ने ये फैसला लिया है कि ये मैं जिम्मेदारी निभाऊं ताकि मैं और सीख सकूं कि हमें अपने पार्टी के प्रति कर्तव्यों को और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को कैसे बेहतर तरीके से निभाना है। क्योंकि अब आपको दे दिया गया है, ये बड़ी दायित्व आपके लिए है एक और, तो आप इस पद को कैसे निभाएंगे डिप्टी लीडर के? क्या करेंगे? देखिए, हमारे लीडर श्री संजय सिंह हैं, मैं डिप्टी लीडर हूं हाउस में। जो भी डिबेट्स में पार्टिसिपेशन है या जो भी पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी कि पार्टी के पक्ष को जिस तरीके से पार्लियामेंट में राज्यसभा में रखना है वो मैं निभाऊंगा, और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क उसमें थोड़ा सा जुड़ जाता है उसको मैं पूरे तरीके से निभाने की कोशिश करूंगा। सर, एक बात और भी कही जा रही है, एक खबर ये आ रही है सूत्रकार से कि राज्यसभा सेक्रेटरीट को ये ऑफिशियल एक लेटर दिया है, उसमें ये रिक्वेस्ट किया गया है कि राघव चड्ढा को बोलने के लिए टाइम न अलोकेट किया जाए। ये क्या वजह? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। क्या पार्टी में सब कुछ ठीक है? पार्टी में बिल्कुल ठीक है। ये आपको किसने कह दिया ठीक नहीं है? पिछले दिनों से सर कई बार ऐसी खबर भी चली कि राघव चड्ढा शायद पार्टी चेंज करे, इस तरीके की जो खबरें आ रही थी, कहीं उसका तो कुछ संकेत नहीं है? देखिए, जो पॉलिटिक्स में ये इधर उधर की बातें हमेशा चलती रहती हैं और आमतौर पे वो गलत पाई जाती हैं, और मुझे लगता है वो तो चलता रहता है। इस मामले में हमें लगता है कोई संज्ञान नहीं लेना चाहिए, आपको भी नहीं लेना चाहिए। राघव चड्ढा जी को कोई मैसेज देंगे आप? क्योंकि अब आप नहीं, वो राघव चड्ढा जी मेरे से सीनियर सांसद हैं और हमारी पार्टी के नेता हैं, तो मैं ये कहूंगा कि जो उनसे मैंने सीखा है इस दौरान, तो मैं उसको आगे निभाने की कोशिश करूंगा।